मैग्नेटिक इंडक्शन कहां तक पढ़े थे और इसके आगे कहां पढ़ना है हम देखते हैं। एडी करंट तक हो गया था। एडी करंट का मतलब क्या था भाई, जब भी हम किसी मेटालिक ब्लॉक को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं या किसी मेटालिक ब्लॉक को वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक करंट जनरेट होती है जो उसके मोशन का अपोज करती है। ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने, अच्छी बात है। और कहां कहां उसका क्या एप्लीकेशन था ये देख लिया था। कल तुम नहीं आई थी, सब लोग रेगुलर रहिए, बहुत एब्सेंट है सब, बहुत लेट भी है यार, ठीक नहीं है ये। एक लड़के को मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, वो आ नहीं रहा है यार। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आना कुछ लोगों का बहुत जरूरी है इसलिए, क्योंकि फराडे साहब के 2 लॉ बताए हमने, दोनों लॉ याद है आपको, क्या क्या बताया उन्होंने, बताओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कितने को याद है बताएं हमें। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए तिवारी जी, आप भी बताइए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई भी कॉइल जो किसी सर्किट से लिंक्ड है, अगर उसके मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस लाते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और अगर कॉइल क्लोज हो या सर्किट क्लोज हो तो उसमें करंट भी क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है। इसी फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं ना। करंट तभी इंड्यूस होगी जब सर्किट क्लोज होगा, लेकिन ईएमएफ दोनों ही केस में क्या हो सकता है, इंड्यूस हो सकता है, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो। ये बात हो गई थी। और 2 लॉ थे इनके, हमने दोनों लिख लिए थे। उन्होंने कहा था क्या भाई, फैराडे साहब ने क्या कहा था दोनों लॉ में। पहले वो कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएंगे तो उसमें सर्किट में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो क्या है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल है। हमने कहा कहीं कहीं लेंस लॉ में उसी को लिखते हैं, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मुझे विश्वास है कि लेंस लॉ में, अब वो सेकेंड लॉ में है कि अलग से है। लेंस साहब का लॉ क्या था, वो कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो जिस रीजन से ओरिजिनेट होता है उसी का क्या करता है, अपोज करता है। कुछ यही पढ़े थे। फिर हमने कहा था ये लॉ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, और कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है। ये सारी बातें हो गई थी, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया, अच्छी बात है। कम से कम कुछ, अच्छा मैंने एक्सप्रेशन भी कल लिखवा दिया था, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आ रहा है, और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसे आ रहा है, लिखा था ना इसको। और ये सारी चीजें बताए जा रहे हैं भैया आपको, बाकी तो आप लोग जानकार बच्चे हैं ही। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। हेडिंग करिए सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग करिए भैया सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, हेडिंग करें सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन में लिखिए क्या है, देखिए सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन लेकर भैया, कॉइल बनाए आप, जल्दी से बनाइए। ये रियोस्टेट है, ये रियोस्टेट है, कहा त्रिपाठी लेट आ रही हो आजकल। ये रियोस्टेट है, बैटरी है, ये कॉइल है। इस कॉइल में कितने नंबर ऑफ टर्न है मान लेते हैं, एन, एन नंबर ऑफ टर्न। बनाइएगा सब लोग, हाँ। कॉइल में मान लेते हैं एन नंबर ऑफ टर्न है,
और मैग्नेटिक फ्लक्स इसका क्या होगा, जो भी इसमें इंड्यूस हो रहा है मान लेते हैं फाई बी है या फाई है, जो लिख लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, बी मान लेते हैं भाई, देखो इसका जो ईएमएफ है, जो वोल्टेज है मान लेते हैं वो क्या है भाई, बी है या ई है, जो भी मान लो आप, चाहे बी मान लो चाहे ई मान लो, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो करंट बैटरी से जा रही है उसका डायरेक्शन ये होगा, जो इंड्यूस्ड करंट होगा या इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, आई इंड्यूस्ड, दिखेगा ही नहीं। हाँ हाँ, आपकी शिकायत ले लेंगे। हाँ वो भी सब लेंगे, अब टेस्ट ले रहे हैं, सब इकट्ठा करेंगे, जब पूरे चैप्टर्स का होगा तो इकट्ठा चेक करेंगे, कर देंगे जल्दी। बना लिए इंड्यूस्ड करंट, और ये देखो इस बैटरी का करंट इधर से इधर जा रहा है, लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इसीलिए मैं मोबाइल रखवा लेता हूं, मात्र इसीलिए कि आप लोग ना चलते हुए क्लास में भी ना, मतलब पता नहीं ऐसी दुनियादारी में क्या है जो मतलब जरूरी चीजें भी छोड़ के करनी पड़ रही। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है, उसका डायरेक्शन जो बैटरी या सेल की करंट है उसके जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। बना लीजिए इसको, बात लिखते हैं इसमें। देखिए सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या है, सेल्फ इंडक्शन का मतलब एक कॉइल है, इस कॉइल में ही हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ला रहे हैं, और इसी कॉइल में क्या है, ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो रही है, तब इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन। देखो द फिनोमिना इन विच द फिनोमिना इन विच the phenomena in which the phenomena in which if there is a change if there is a change in magnetic flux if there is a change in magnetic flux, नीचे की दो लाइन छोड़ दिया करो कम से कम। if there is a change in magnetic flux if there is a change in magnetic flux or magnetic field lines, if there is a change in magnetic flux, या फिर क्या बोलेंगे, magnetic field lines linked with a coil linked with a coil linked with a what, coil linked with a coil, then an EMF and current will also get induced, then an EMF and current will also get induced in the same coil, उसी कॉइल में हो जाएगा, समझ रहे हो ना, सेम कॉइल में, in the same coil is called self induction, is called what, self induction। इसको बना लिया आप लोगों ने, बना लीजिए जल्दी। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है भैया, कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्म है, जितने आपने वो किया वो कितने हैं, n है। मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें जो हमने चेंजेस लाए हैं, जो भी लिखा है भैया 5b है, अभी चेंज को डेल से लिख लेंगे हम लोग। जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, क्योंकि बैटरी का जो ओरिजिनल करंट है वो ऐसे है, ठीक है ना, लिख लेते। बना लिया आप लोगों ने, चलिए हटा दूं, लिखिए सो, नीचे लिखो सो तो अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं किसी कॉइल की बात करूं तो किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा था, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, करंट जितना ज्यादा हम सप्लाई करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, डिपेंड करता है ना करता है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है,
करंट का मैग्नीट्यूड अमाउंट हम कैसे घटा, जैसे मान लीजिए रेगुलेटर लगा होता है, फैन आप लगाए हैं, आपने फैन लगाया है, रेगुलेटर लगाया है, आप फैन की स्पीड को कैसे घटाते बढ़ाते हैं, रेगुलेटर से उसके। आप जब रेगुलेटर को हाई करते हो तो फैन की स्पीड बढ़ती है घटती है, बढ़ती है ना। तो एक्चुअल में क्या है, हम रेगुलेटर से ना रेजिस्टेंस के जो मैग्नीट्यूड है उसको बढ़ा रहे, मतलब कम कर रहे होते हैं। हमें लगता है वहां फैन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर क्या हो रहा है, हम रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं। क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। जब R घटेगा तो I क्या होगा, बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो फैन की स्पीड क्या होगी भाई, बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये समझो कि जो हमने लिखा था ना भी V रियोस्टेट बनाया था, रेजिस्टेंस को हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, इससे करंट का अमाउंट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा। और करंट का अमाउंट जो घटेगा बढ़ेगा उससे किस में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स ही तो अभी बार बार लिख रहे हैं हम लोग। तो लिखो सो the change in magnetic flux, the change in magnetic flux will depend on current flowing through the circuit, current flowing through the what, circuit, करंट फ्लोइंग थ्रू द व्हाट, सर्किट। तो यहां से क्या हो जाएगा भाई, लिखो डेल फाई बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं सिर्फ फाई बी भी लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। जो यहाँ कांस्टेंट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ लिखो फाई बी इज इक्वल टू होगा एल इंटू आई। फाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू आई। और इसी एल को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल को क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। लिख लेना, एल का मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक कहा, फाई बी और के नीचे ये डेल। मैंने कहा ये ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को दिखाएं करंट पे डिपेंड कर रहा है, या कह दें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पे भैया, करंट पे। बात एक ही है भाई, उस पर डिपेंड कर रहा है तो चेंज भी तो उसी पे डिपेंड करेगा ना। क्लियर है बात, अब जरा रखना। तो फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू आई। एल क्या है भैया, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। आई क्या है, उसमें जो करंट की सप्लाई हो रही है, और फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, इनको डिफरेंशिएट। अब जरा मुझे बताना, ये तो कांस्टेंट है, एल बदलेगा क्या, टाइम के साथ क्या वेरी कर रहा है, करंट, और इधर क्या बदलेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टाइम के रिस्पेक्ट में हम इनको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नीचे लिखिए, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी फाई बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, डी डी टी अपॉन एल आई। एल को हम बाहर क्यों करेंगे, क्योंकि एल क्या है, कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं, तो एल को हम बाहर कर लेते हैं। एल को जब बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से एल, और यहां क्या आ जाएगा, डी आई बाई डी टी। सो एल डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी टी। अब मुझे बताएं, कल ही हम लोगों ने पढ़ा ईएमएफ इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, याद है आप लोगों को, माइनस के डी फाई बी बाई क्या था, याद है। इसका मतलब अगर इसको मैं ई लिखना चाहता हूं तो माइनस ई लिखूं। माइनस ई क्यों लिखूं, क्योंकि माइनस है ना वहां। यहां लिखेंगे इसको क्या हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, और ये क्या होगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा। माइनस के एल, या माइनस ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। सही है ये, वो कैसे लिख रहा हूं मैं समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां माइनस साइन था तो ये माइनस आ जाएगा इसमें। अब बताओ, अगर मुझे एल इक्वल टू लिखना हो तो क्या लिखूं मैं, ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, या तो ई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल डी आई बाई क्या हो जाएगा, डी टी। इक्वेशन आ गया ईएमएफ और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और डी आई बाई डी टी में हमने रिलेशन लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है ये।
अब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए आता है कभी कभी कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इसके यूनिट डायमेंशन बहुत कुछ लिखने को आते हैं, बट कैसे डिफाइन करेंगे जरा समझना इसको। अगर L इज इक्वल टू मुझे लिखना हो तो क्या होगा, तो यहां से ये लिखना आपने, हाँ L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखना, माइनस ई अपॉन क्या होगा डी आई बाई, यही होगा कि नहीं होगा, यही होगा कि नहीं होगा। तो अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, भाई कोफिशिएंट तो नेगेटिव नहीं होगा ना, कोफिशिएंट नेगेटिव होगा क्या, नहीं। तो अगर मैं ये कहूं कि L इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ E हो जाएगा, कब, जब डी आई बाई डी टी क्या हो, अरे 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, 1 एम्पियर पर क्या हो, सेकेंड हो। इसका मतलब अगर कॉइल में करंट में चेंज पर सेकेंड कितना हो, 1 एम्पियर का हो, कॉइल में करंट में चेंज क्या हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, तो उस कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के इक्वल होगा। इफ द रेट ऑफ चेंज इन करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, then the magnitude of EMF induced in the coil is equal to what, coefficient of self induction। is that clear? नोट करें इसे, हम लोग लिखते हैं इसको, मैं बोलता हूं, यहां तक लिखा आप लोगों ने, ये लिखा, इसको लिखिए फिर मैं बोल रहा हूं, एकदम सिस्टमेटिकली। आज एग्जाम था ना, आप लोगों की एग्जाम में नहीं पूछ पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों की एग्जाम के हिसाब से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, इसलिए बस यही पूछ रहा हूँ था कि नहीं था, कैसे गया, कैसे पूछने का अधिकार अभी नहीं है। नहीं पर्सनल नहीं, एक्चुअली मैं आप लोगों की स्कूल की टीचर जिस तरह से स्पीड से चल रहे हैं ना, नहीं चल पा रहा हूँ, ये रियलिटी है, मुझे मानने में इसमें कोई बुराई नहीं। देखो जो मैं करूँगा उसको हमेशा मानूंगा, चाहे गलत करूँ या सही, मैं नहीं कर पा रहा हूँ मतलब नहीं कर पा रहा हूँ, रियलिटी यही है। अगर मैं तेज से भगाऊं तब भी आपके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, स्लो चल रहा हूं तब भी आपके साथ इनजस्टिस है, लेकिन स्लो चलने में फायदा एक है कि आपको समझ में आ रहा है, स्लो चलने में फायदा एक ही है कि आपको समझ में आ रहा है, हाँ बोर्ड के हिसाब से पूरा हो जाएगा अपना, बट ये है कि तेज चलेंगे तो हो सकता है नहीं हो पाए, तो आपको समझ भी नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा, दोनों ही केस से आप चले जाओगे। इससे अच्छा है कि कम से कम एक तो सही रखो अपना, भाई बोर्ड के लिए हम ठीक छोड़ रहे हैं। डिफाइन करें, लिखो लिखो, द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, the coefficient of self induction is equivalent to, the coefficient of self induction is equivalent to, बेटा ये जान लो, the coefficient of self induction is equivalent to magnitude of induced EMF, the coefficient of self induction is equivalent to magnitude of induced EMF, magnitude of induced EMF if the rate of change in the coil, magnitude of induced EMF if the rate of change in current of the coil, if the rate of change in current of the coil is 1 ampere per second, if the rate of change in current of the coil is 1 ampere per second, clear, 1 ampere per second। और इसकी यूनिट क्या होती है, नीचे लिखो, इट्स यूनिट इज हेनरी, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, लिखो, इसकी सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन की यूनिट इज व्हाट, हेनरी, इट्स यूनिट इज हेनरी, कैपिटल H। वन हेनरी की डेफिनेशन भी देख लो, नीचे लिखो, वन हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, 1 Henry is equivalent to, 1 Henry is what, equivalent to 1 ampere current, 1 Henry is equivalent to 1 ampere current in a coil links magnetic flux of 1 Weber, links magnetic flux of 1 Weber, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर का है
और करंट कितने का है, 1 एम्पियर का है, तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन होगा वो कितना होगा, 1 हेनरी का होगा। इन ए कॉइल लिंक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए वेबर, ये लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी यूनिट इसकी क्या होगी, कोई बताए मुझे, दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, अगर लिखना हो तो आपको बताइए। एल इक्वल टू हम लोग ने लिखा माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी, ये लिखा ना भैया। ऊपर तो ईएमएफ लिखा है, ईएमएफ का क्या है मतलब वोल्टेज है, वोल्टेज का क्या होगा, वोल्ट होगा। अच्छा, नीचे क्या लिखा है भाई बताओ, एम्पियर, ऊपर जाएगा टी तो ऊपर इंटू हो जाएगा ना, बोलो एम्पियर इनवर्स क्या हो गया, सेकंड, इसका मतलब वोल्ट एम्पियर इनवर्स और क्या हो जाएगा, सेकंड। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको डिराइव करने आने चाहिए, मैं आपको एक व्यू दे रहा हूं, बाकी निकाल तो आप लोग लेंगे ही, फॉर्मूला याद होगा तो कहीं तभी तो कर पाओगे, थोड़ा सा लिए रहो आइडिया कैसे क्या। चलें, देख लो लिख लिया, लिख लिया, नीचे लिखो दैट इज, नीचे लिखिए दैट इज 1 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज 1 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, दैट इज 1 हेनरी इज इक्विवेलेंट टू unit rate of change of current, that is 1 henry is equivalent to unit rate of change of current, unit rate of change of current, यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 से है ना, induces EMF of 1 volt in the coil, induces EMF of 1 volt in the coil, हर तरह से इसको समझना, induces EMF of 1 volt in the coil, ठीक है भाई, सही है, सही है। सॉलिनॉइड पे इसमें ना लिखने को नहीं आता, बट न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, तो थोड़ा सा आइडिया रखना आप लोग इसका। देखो, हटाओ इसको, लिखो यहां सेल्फ इंडक्शन ऑफ एक सॉलिनॉइड। आजकल एग्जामिनर का कुछ मूड नहीं है, इसलिए हम सब लिखेंगे, जो सिलेबस में क्लियरली नहीं मेंशन किया गया उसका बस फॉर्मूला लिखेंगे बस। हाँ, कुछ बोल रहे थे क्या, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए व्हाट, सॉलिनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सॉलिनॉइड लिखा है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिनॉइड इज B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब B इक्वल टू क्या है, ये म्यू नॉट एन आई है। किसी सॉलिनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उसके अंदर भैया, म्यू नॉट एन आई होगा। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न्स उसमें वायर इसमें रैप किया गया है, ठीक है। लिख लो यहां से, देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स, नीचे लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स linked across n turns of the coil is magnetic flux linked across n turns of the coil is पाई इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन, या आई अपॉन क्या होता है भाई, एल होता है। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई अपॉन क्या होता है, नीचे लिखो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस
कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लिख लो ये फॉर्मूला सिर्फ लिखवा रहे हैं, ध्यान रखना कई आंसर वगैरह करने में हमें बहुत हेल्प करेंगे कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, कब घटेगा कब बढ़ेगा, कब ज्यादा घटेगा कब ज्यादा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, कोई मुझे समझाएगा इस कैपिटल एन से स्मॉल एन पे कैसे पहुंच गए? हाँ बोलिए। ये स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है। गजब, कैसे कर लेते हो ये सब? यही यही कह रहे हो? बेटा स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एल, समझ गए कि नहीं? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। इस स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितनी बार कॉइल को लपेटा गया है, ये बता रहा है। लिख लो इसको अलग से, जानते रहना। मैं कहोगे स्मॉल एन कैपिटल एन, कभी स्मॉल लिखते हैं कभी कैपिटल लिखते हैं, समझ में नहीं आता, जब मन में आता है कैपिटल लिख देते हैं, जब मन में आता है स्मॉल लिख लेते हैं। स्मॉल एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। और कैपिटल एन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट वे में नंबर ऑफ टर्म, कितने लेंथ में इसको लपेटा गया, इससे कोई मतलब नहीं, बस जितने टर्न है वो बता दिया, बस लिख लेना इनका मतलब क्या है। ठीक है, चलो बस एक फॉर्मूला ये लिख लेना, कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आजकल ट्रेंड है। एनर्जी इन इंडक्टर लिखना पड़ेगा, लिखो लिखो एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन व्हाट, इंडक्टर, लिखिए, लिख लीजिए एनर्जी इन इंडक्टर, एनर्जी इन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी की बात करते हैं, क्या होता है? हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट का मतलब समझते हो आप? पीक करंट, पीछे लिखा था याद है, वही जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड या एनर्जी इन इंडक्टर, बस फार्मूला देख रहे हैं। अब आते हैं हम लोग किसमें भैया? म्यूचुअल इंडक्शन पे। नाम तो सुना ही होगा, नहीं लिखी थी? लिखो लिखो जल्दी, लिखे लिखे सब लोग लिखे। साहिल ठीक है? अब तुम्हारा लंगोटिया यार नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, लिखा, लिख लिया, लिख लिख नहीं जो लिखना। आप लोगों के जवाब नहीं। अरे अंजलि तुम आई हो, बहुत दिन बाद दिखाई दी। पापा एडमिट है, बीमार चल रहे हैं, सबका ध्यान रखो, सब बीमार पड़ रहे हैं, इसीलिए डॉक्टर्स बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तैयारी वारी हो रही है कि सिरिंज विरिंज ऐसे चल रहा है? हो रही है सर, किताबों को बोझ से दबे स्कूल के। अरे वाह, ठीक है चलिए हम बात नहीं करेंगे, कम ऑन आ जाइए, लेट्स कम टू द पॉइंट। चलिए लिख लिया? हम जैसे शुरू होते हैं एकदम सब मुझसे दुगनी स्पीड शुरू हो जाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, यही एक मुद्दा है जिसमें मैं अकेले बोल सकता हूं अभी, इसलिए आप बाकी सब तो आपके पास मुझसे ज्यादा है, मैं नहीं बोल पाऊंगा। यहाँ
म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा? दो कॉइल होंगी इसमें। डायग्राम बना लीजिए फटाफट, मैं छोटा सा बनाता हूं, आप लोग बड़े से बनाइए। बड़ा ही बनाना पड़ेगा मुझे। बनाइए 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 सब लोग। बनाओ बनाओ भाई। किसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल? इसे बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। बात नहीं कीजिए, बस बात नहीं कीजिए, एक ही एहसान करिए, बात नहीं कीजिए। बात नहीं कीजिए ना, बहुत बड़ी बात हो जाएगी बेटा अभी। इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है फाइव मान लेते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म N1 मान लेते हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म क्या मान लेते हैं भैया? N2 मान लेते हैं। इसमें जो मैग्नेटिक, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है यहां आएगा। इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसे हो। हाँ, इसमें क्या होगा? हाँ हाँ, इसमें क्या होगा? दो कॉइल होंगी, बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले कॉइल में हम क्या करेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस लाएंगे। तो इसके एडजेसेंट में, इसके पास में जो कॉइल रखा है उसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, और उसकी वजह से क्या होगा? उसमें ईएमएफ और करंट इंड्यूस हो जाएगी। उसको बोलते हैं म्यूचुअल। हालांकि ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, जानते हो क्यों? मैं बताऊं, सिलेबस में नहीं लिखा है, बस सोचना कभी ध्यान से, तो राइटर्स इतना ही लिख रहे हैं। म्यूचुअल वर्ड का मतलब क्या है? मतलब दोनों का साथ साथ, जैसे होता ना कि म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ, हम दो लोग हैं, दो मतलब दो जगहों पे हैं, दोनों सेम पोस्ट पे हैं, हमारी पोस्टिंग वहां हो गई, उनकी पोस्टिंग यहाँ हो गई, तो कहते हैं ना म्यूचुअल हुआ। इसका मतलब क्या है? इसकी वजह से इस कॉइल में होगा और इस कॉइल की वजह से, लेकिन सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा गया है कि इसकी वजह से इसमें आ गया है। म्यूचुअल कहाँ हुआ ये? म्यूचुअल तो तब होता है ना जब इसकी वजह से, लेकिन इतना लिखा रहे हैं इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं, लेकिन होना दोनों चाहिए, ठीक है ना? जो राइटर्स अभी लिख रहे हैं वही बता रहे हैं, बट होना दोनों चाहिए। म्यूचुअल फंड का मतलब होता है इसमें पैसे आप लगाते हो। देखो कैसे होता है, और ये वर्ड्स तो कोई कहीं भी यूज कर लेता है। म्यूचुअल में क्या होता है ना कि जैसे म्यूचुअल फंड में अपना एक अकाउंट लगाओगे, डीमेट अकाउंट शेयर मार्केटिंग में होता है, उसमें एसआईपी वगैरह अपना जो भी है लगाते हैं, एक्सपर्टीज होती है, टीम होती है, कोर होती है, जो पैसे आपके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है। आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बेसिस पे कि आप कितना परसेंट रिस्क बियर कर सकते हो। आप बोलोगे 10%, 20%, उसके हिसाब से एंटिटीज में वो पैसा लगाते हैं। फिर जो प्रॉफिट आता है आपको मिलेगा, लॉस भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन लॉस होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि एक्सपर्ट्स लगाते हैं। आप लगाओगे अपने से तो ज़्यादा लॉस हो जाए। वो डीमेट है शेयर मार्केट का मार्केट। हाँ हाँ, हमने भी लगाया था। अभी नहीं लगाते, अभी नहीं लगाते, लेकिन अब मेरे भी। हाँ, अभी किसी पे नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिलता। पहले लगाते लगाते थे, मतलब कुछ टाइम पहले, लगभग 7-8 साल पहले करीब, काफ़ी पैसे लगाते थे। समझे? अच्छा होता है, आप लोगों को भी सीखना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी आना बहुत ज़रूरी है। और अब इसको कुछ ऐसे समझो, अरे तुम लोग बना लिए इसको? बनाए भाई?
तुम ये ना समझो कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं, तुम बस ये सोचो कि मैं क्या नहीं देख पा रहा। पढ़ाई ध्यान दो, चलो लिखे इसको, बोलू मैं। हम कह रहे हैं इसमें हम लाएंगे चेंज, किसमें, फ्लक्स से, फ्लक्स में चेंज लाएंगे, उसकी वजह से उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी, और ईएमएफ भी क्या होगा, इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है उसको हम मान लेते हैं I2। क्या मान लेते हैं भाई, I2। यहां पर जो करंट सप्लाई हो रही है इसको क्या मान लेते हैं, ताकि पता चले ना कौन किसका है क्या नहीं, कौन किसका क्या है ये पता चले। पढ़ाएं, ठीक है। अच्छा, कितने लोग इसको डिफाइन कर पाएंगे आप बताइए, म्यूचुअल इंडक्शन को कितने जन डिफाइन कर पाएंगे। हाँ, क्या है चेंज, बिल्कुल सही है, वही तो हम कह रहे हैं, बुक में जो दिया वही पढ़ा रहे हैं, बाकी म्यूचुअल का मतलब इसकी वजह से इस पे होना चाहिए, इसकी वजह से इस पे होना, बट जो दिया वही पढ़ा रहा हूँ। ये अपनी उनकी डिमेरिट्स है, बट ये कि जो सिलेबस में वही पढ़ाएंगे ना, बता रहा हूँ। देखो क्या है इसमें, समझना अच्छा। देखो अब हम कहेंगे हमारे पास दो कॉइल है, एक होता है प्राइमरी, एक क्या होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या है, यहाँ देख ले, प्राइमरी का मतलब क्या है, वो कॉइल है जहां पर हम इनपुट देते हैं, एनर्जी देंगे या सप्लाई दे रहे हैं या वहां से कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। जिसमें हमें आउटपुट मिल रहा है, इंड्यूस्ड करंट मिल रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसमें भी दो कॉइल होते हैं, एक कॉइल वो है जिससे जो सप्लाई आई है उससे वो कॉइल कनेक्टेड है, दूसरी वाली कॉइल वो है जिससे हमारे घरों के कनेक्शन हुए हैं। ट्रांसफार्मर भी दो कॉइल होते हैं, इसलिए आता भी लिखवा दूंगा, ट्रांसफार्मर हमारा कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करता है, क्योंकि उसमें भी कितने कॉइल यूज होते हैं, दो कॉइल यूज होते हैं। फिर कपलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हिस्टेरिसिस लॉस हैं, बहुत सारे लॉसेस हैं, अभी देखेंगे उसकी बात करेंगे। फिलहाल तो अभी पढ़े होंगे ये सब, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बताऊंगा, ये सब वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ भारी भरकम सुन के परेशान ना हो, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बताएंगे। फिलहाल तो इसमें ये समझना, दो कॉइल होगी, एक कॉइल में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाएंगे तो एडजस्टेंट में रखिए, दूसरे कॉइल में क्या होगा, इस कॉइल में हम क्या कर रहे हैं भैया, किसमें चेंज ला रहे हैं, करंट में चेंज ला रहे हैं, तो इसके एडजस्टेंट में रखिए कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। इसके करंट में चेंज ला रहे हैं तो इसमें किसमें चेंज आ रहा है, इसके, तो इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या कहेंगे, लिखा जाए, लिखो लिखो, लिख भाई, द फिनोमिना इन विच the phenomena in which two coils are placed closer to each other, मतलब पास पास रखे गए हैं। the phenomena in which two coils are placed closer to what each other, मतलब एकदम पास पास हैं, closer to each other, and if we make change in the electric current in the first coil, if we make change in electric current in the first coil, ब्रैकेट में देना प्राइमरी कॉइल, फर्स्ट कॉइल को हम लोग यहां क्या बोलेंगे, प्राइमरी कॉइल। इफ यू मेक चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट इन द फर्स्ट कॉइल, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, प्राइमरी कॉइल, देन there will be change in magnetic flux, then there will be change in magnetic flux, there will be change in magnetic flux in second coil, in second coil there will be change in magnetic flux in the what, second coil, ब्रैकेट में लिखिएगा क्या, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंड कॉइल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। इस कॉल्ड, तब इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन, इस कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब क्या है,
इसमें फ्लक्स कब इंड्यूस हो रहा है? इसमें जो चेंज इन फ्लक्स है किस पे डिपेंड करेगा? चेंज इन करंट इन फर्स्ट। सेकेंड का जो फ्लक्स है फर्स्ट कॉइल में जो हम चेंज ला रहे हैं क्या करंट में, उस पर डिपेंड कर रहा है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा यहां पर? एम होगा। क्या होगा यहां? कैपिटल एम। तो φ2 इक्वल टू क्या होगा यहां से? कैपिटल एम, और यहां क्या हो गया? I1। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या कर लेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d5v2 अपॉन क्या हो गया? dt इज इक्वल टू क्या हो गया? ddt ऑफ m I1। यहां लिखा आपने डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया? डिफरेंशिएट किया। अब d5v अपॉन dt क्या होगा? E इज इक्वल टू क्या होता है? E2 इज इक्वल टू क्या होगा? अरे माइनस d5v2 अपॉन dt तो होगा। क्या ये माइनस E2 हो गया? बोलो भाई। m को मैं बाहर कर लूं, di1 अपॉन क्या होगा? dt हो गया। क्या ये सही है? m तो कांस्टेंट है ना, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, इसको हमने बाहर कर लिया। तो यहां से E2 इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के m di1 अपॉन क्या होगा? dt होगा। माइनस के m di अपॉन क्या होगा? dt होगा। या हम यूं कह लें कि m इज इक्वल टू क्या होगा भैया? माइनस के E2 अपॉन di1 अपॉन क्या होगा? dt होगा। क्या इसकी डेफिनेशन बता पाओगे आप? अब m की डेफिनेशन लिखनी है। m का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। m का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एकदम सिंपल चीज है, अगर आप देखेंगे तो कुछ टफ नहीं है, एकदम लिखते चलो पढ़ते चलो आराम से हो जाएगा। m का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे बताइए? m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ E2 कब? जब आपका डी आई अपॉन क्या है? dt इक्वल टू क्या हो? 1 एम्पियर पर सेकेंड। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन will be equivalent to what? Magnitude of induced EMF in the secondary coil if the rate of change in the current in the primary coil is 1 ampere per second। मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। कब? जब हम प्राइमरी कॉइल में करंट में चेंज कैसे ला रहे हैं? 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्लियर? लिख लें इसको। देखो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन is equivalent to coefficient of mutual induction is equivalent to coefficient of mutual induction is equivalent to coefficient of mutual induction is equivalent to magnitude of induced EMF in the secondary coil। Magnitude of is equivalent to magnitude of induced EMF in the secondary coil। Magnitude of induced EMF in the secondary coil if the rate of change in the current in the primary coil, if the rate of change in the current in the primary coil, if the rate of change in the current in the primary coil, if the rate of change in the current in the what? Primary coil is 1 ampere per second, is what? 1 ampere per second। इसकी भी यूनिट क्या होगी? हेनरी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सब जानते हैं, अच्छी बात है। अब हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे। इसको भी वैसे लिख लेंगे। हाँ क्या कह रहे हो भैया?
हाँ टाइम तो हो ही गया, मैं सुन रहा हूँ। हाँ टाइम हो गया ना बोले आप लोग। जल्दी ही छोड़ दे रहा हूँ बेटा, कम से कम ये तो कंप्लीट कर लें, कि नहीं करना चाहिए? तो छोड़ देना चाहिए सर कभी कभी, हाँ है ना। लिखो, लिख लिख, लिख ले बच्चा, लिख लिख लिख। M21 या M12 लिख लो। M21, M21 का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। M21 का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इन सेकेंड, सेकेंड क्या, कॉइल या सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल। हाँ ये अपॉन में लिखा है। स्मॉल n1 n2 अपॉन n, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, लिख लेना इसको। म्यू नॉट n1 n2 al। कभी बोलेंगे प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्म बढ़ा दिए, कभी बोलेंगे सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्म बढ़ा दिए, बताओ m पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसी की भी वैल्यू बढ़ाए m बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट में है ना ये, किसी की भी वैल्यू बढ़ाएंगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए सब एक्सप्रेशन लिखवा रहे हैं, सोचने समझने में हेल्प करेगा। लिखिए इसको, और ये दोनों इक्वल आएंगे, मतलब जितना पहले का दूसरे पे होगा उतना ही दूसरे का पहले पे होगा, इसलिए दोनों हमेशा क्या आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसको भी लिख लेना, m इज इक्वल टू क्या होगा, M12 इज इक्वल टू M21। जल्दी लिखिए लिखिए, आज ये आपका हो गया एक तरह से। EMI आपका इतना ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचा है एक दिन का, वो भी है, कहोगे तो कल ही उसको भी खत्म कर देंगे, ताकि ये जो टेंशन है कि बीच में छूटा है वो छूटने वाला है। हाँ करा देंगे, बट वेव वही है कि छोटा सा है टॉपिक, इसमें कुछ है नहीं। इसको मैं हटा दूं, कुछ एडिशनल चीजें हैं इसमें, देख लो भैया क्या है। इफ द टू सोलेनाइड्स आर वॉन ऑन ए मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिटिविलिटी, क्या है दिस, रिलेटिव परमिटिविलिटी इज व्हाट, म्यू आर, देन m इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट म्यू आर n1 n2 a अपॉन क्या है l, या n1 n2 a इंटू l लिख लेंगे इसको। इफ द सोलेनाइड S1 and S2 have number of turns N1 and N2 are different radii R1 and R2, then M is equal to क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर अपॉन क्या है भाई L। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स आल्सो ऑन व्हाट, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सॉलिड, मतलब कहाँ रखे हैं कहाँ नहीं, इस पे भी डिपेंड करेगा ये। अरे पास में रखे होंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न पास होंगे उससे, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे, दूर रखे होंगे तो कम जाएंगे, क्योंकि बेटा प्राइमरी में ही तो जो चीजें चेंज आएंगी सेकेंडरी पे डिपेंड करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मैं इसकी बात कर रहा हूं, लगातार लिख लेना इसको। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसको लिख लो भैया, ये आता है परेशान हो जाते हैं बच्चे, लिखो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, मतलब जब दो कॉइल्स को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखा जाएगा तब इसकी बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग लिखो, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 and L2 and mutual inductance M is, and mutual inductance L is, बेटा लिख लो, क्योंकि कॉपी पेन यूज करोगे ना तभी एग्जाम में लिखा जाएगा। हमारी फोटो लेकर क्या करोगे बच्चे, बेटा अब ये समझ लो कि हम फोटो के सैलाब से निकले। K इज इक्वल टू क्या होगा, M अपॉन रूट में L1 इंटू, K की वैल्यू हमेशा क्या आती है 1 से
जनरली के की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से कम। हाँ बेटा, मान में के इज इक्वल टू है m अपॉन रूट में L1 इंटू लिखो, इफ L1 एंड L2 आर इन सीरीज देन L इज इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस L2, एंड इफ L1 एंड L2 आर इन व्हाट, पैरेलल, देन 1 अपॉन L इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। EMI में आपको इतना पढ़ना है, EMI में आपने इतने पढ़ने हैं भाई। ये चैप्टर आपका क्या, EMI कंप्लीट, देख लिए, आराम से पढ़ लिए, 2 दिन में हो गया कि नहीं हो गया। 2 आवर्स की क्लास हुई कि नहीं, बस कल भी हम लोगों ने 1 आवर पढ़ा था, आज भी ऑलमोस्ट हम लोग 1 आवर पढ़ा, कंप्लीट हो गया कि नहीं। मैंने कहा था ना 2 आवर्स, हाँ मैंने कहा ना छोटा है, आराम से हो जाएगा, लेकिन लगता है जल्दी कर देंगे। मेरा यकीन करिए, मेरा यकीन करोगे तो आप धोखा खाओगे, लेकिन नहीं करो, सुनो मेरी बात, नहीं करोगे तो ज्यादा खाओगे धोखा, ये भी जान लो। हाँ, थैंक यू सो मच।